नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर की बड़ी खबर 10 ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आप प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। थंबनेल पर 6 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी दी गई है, 4 और बड़ी खबर है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। पहली खबर की 5 साल में घट गए 25% बैंक कर्मचारी। आखिरकार बैंकों से कर्मचारियों की संख्या लगातार कम क्यों हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। निजीकरण के कारण, निजीकरण होगा तो परमानेंट नौकरी आपको नहीं मिलेगी। बैंकों में आपको मानदेय पर रखा जाएगा और वर्तमान की स्थिति में आपको बताना चाहता हूं कि बैंकों में 1.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी हैं। कई पद को समाप्त कर दिया गया है। गिनती के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तृतीय समूह में यानी कि समूह ग में 20% की कमी, तो लगातार कमी देखने को मिल रही है। और जो संविदा पर हैं उनके परमानेंट होने के कोई भी चांस नहीं है, जिसके कारण वे सभी नौकरी छोड़ रहे हैं। नौकरी छोड़ने के कारण लगातार बैंकों में कर्मचारियों की संख्या घट रही है। तो क्या निजीकरण होना चाहिए? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ पर देखिए साफ साफ विरोध हो रहा है निजीकरण के विरोध में। पहना मास्क, तो मैं आपको बता दूं कितना भी आप विरोध कर लीजिए, लेकिन सरकार टच से मस नहीं हो रही, क्योंकि सरकार को कभी ऐसा लगता नहीं है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा या मेरी सत्ता नहीं आएगी, क्योंकि देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। अगर देश में अंधभक्त ना होते और केवल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, विकास पर चुनाव लड़ा जाता, तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती जो आपको दिखाई दे रही है। अगर देश में सरकारी दफ्तरों का, विभागों का निजीकरण होगा तो अंधभक्तों को लगेगा कि देश का विकास हो रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, देश का विकास कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में सरकार को भली भांति पता है। लेकिन निजीकरण करने से देश का विकास हो या निश्चित नहीं है। विकास भी हो सकता है, देश गर्त में भी जा सकता है। तो पहले इसका परीक्षण निरीक्षण होना चाहिए, उसके बाद निजीकरण की तरफ सरकार को आगे जाना चाहिए। सरकार जल्दबाजी में जो काम कर रही है, जो निर्णय ले रही है, वह पूर्णतः गलत है। अगली अपडेट है हरियाणा की और अब तक की सबसे बड़ी खबर है। पिछड़े वर्ग के संपन्नों को आरक्षण नहीं। हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में दाखिलों के लिए मिलने वाले आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के अनुसार संवैधानिक अथवा उनके समकक्ष पदों पर काम करने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों को इस आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यानी कि इसका लाभ नहीं मिलेगा। किसी सांसद, मंत्री अथवा विधायक के पुत्र या पुत्री को भी पिछड़ा वर्ग के लिए मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगली अपडेट है वाराणसी की। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और गरीबों के संग भोजन किए थे। जितना समय बीत चुका है चुनाव का, उस बीच में गरीबों के संग कितना बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा भोजन किया गया। चुनाव ना होता तो प्रधानमंत्री जी गरीबों के साथ भोजन नहीं करते। मैं अटल सत्य बता रहा हूँ। लिट्टी चोखा खाने प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहाँ पर मैट बिछा होता है। गरीब मैट बिछाकर आपको लिट्टी चोखा खिलाएगा? पूरी व्यवस्था के साथ जाते हैं। आप पंजाब में जाएंगे तो पगड़ी धारण कर लेते हैं, कहीं नागालैंड में जाएंगे तो उस रूप में आ जाते हैं, वाराणसी में आएंगे तो आप इस रूप में दिखाई देंगे। आप हमेशा रूप परिवर्तन करते रहते हैं। आप कभी भी सरकारी नौकरी के बारे में नहीं बोलते हैं, बेरोजगारों के बारे में नहीं बोलते हैं, रोजगार के बारे में नहीं बोलते हैं। बस आप जो है चुनाव जब आएगा तो हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर देंगे, धर्म की राजनीति करने लगेंगे। यह पूर्णतः गलत है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भव्य विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 3 संकल्प दिलाए। काशी का इतिहास से साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, काशी एक धर्म स्थल है, हमारी वहाँ पर आस्था है, लेकिन धर्म से राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति हमेशा विकास पर होनी चाहिए। अगर मैं पत्थर अपने घर में रख लूँगा, उसकी भी पूजा करूँगा तो ईश्वर तब भी सुनेंगे। मैं वाराणसी में जाकर पूजा करूँगा तब भी सुनेंगे।
हमारे अंदर आस्था होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर आस्था नहीं है, वाराणसी में जाकर हम पूजा करेंगे तो भी मेरा पूजा सफल नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले धर्म की राजनीति खत्म होनी चाहिए। और देखिएगा, अब की बार जो 2022 का चुनाव है, इसमें केवल धर्म की राजनीति की जाएगी, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी इत्यादि मुद्दों पर बात नहीं की जाएगी, विकास के मुद्दों पर बात नहीं की जाएगी। बस इतना कहा जाएगा कि हमने 5 लाख नौकरियां दे दी, हमने 1.5-2 करोड़ रोज़गार दे दिए, रोज़गार की कमी नहीं है, नौकरी की कमी नहीं है। जितना मैंने नौकरी दिया उतना किसी ने नौकरी नहीं दिया। जो भी नौकरियां हुई हैं पारदर्शी तरीके से हुई हैं। तो आपको भली भांति मालूम होगा उत्तर प्रदेश के बारे में, यूपी टेट के बारे में, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में, जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, टीजीटी पीजीटी के बारे में, यूपी पेट के बारे में, सब कुछ मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या यूपी चुनाव धर्म के आधार पर लड़ा जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या यह अच्छा काम है? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है दावा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ओमिक्रॉन आ गया है और ओमिक्रॉन डेल्टा से कम खतरनाक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि खतरनाक नहीं है, डेल्टा से कम खतरनाक है। कोरोना के कई वेरिएंट हैं, जिसमें से डेल्टा भी है, ओमिक्रॉन भी है। डेल्टा में आपके फेफड़े जाम हो जाते थे, सांस लेने में दिक्कत होती थी, बलगम ज़्यादा बनता था, गठिया प्रॉब्लम होता था, इत्यादि प्रकार की कमी आपके शरीर में देखने को मिलती थी। लेकिन ओमिक्रॉन के सिम्टम बहुत कम है, केस ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन ओमिक्रॉन के सिम्टम कम हैं। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, बचाव की आवश्यकता, सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप लोग सतर्क रहें, बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर अपने पास रखें, जिससे आप हमेशा सुरक्षित रहें। अगली अपडेट है सीटेट को लेकर। सीटेट परीक्षा के लिए दोनों चरणों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले आपको बताया गया था कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा। 3:40 पर एडमिट कार्ड अपलोड हुआ, तो इसके संबंध में भी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी। तो सीबीएसई की ओर से आयोजित कराई जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से प्रस्तावित है। सीईटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना एग्ज़ाम कार्ड जो है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम कब तक आएगा? तो 15 फरवरी को परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है, 15 फरवरी 2022। अगली अपडेट है लेखपाल भर्ती को लेकर, एएनएम भर्ती को लेकर। लेखपाल व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम की 17,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द। विज्ञापन इसी सप्ताह आने के चांस हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 14 दिसंबर है, 20 दिसंबर तक आपको एक भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। इस सप्ताह से लेकर अगले सप्ताह तक, यानी कि 20 दिसंबर तक आपको एक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा एएनएम। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत पहले बताया गया था कि सबसे पहले एएनएम भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आदर्श आचार संहिता से 10 से 15 दिन पहले जारी होगा, कई वीडियो में बोला गया है। और यहाँ पर जो लिखा है इसे समझने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही राजस्व लेखपाल और महानिदेशक परिवार कल्याण के अधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम महिला के लगभग 17,000 पदों पर भर्ती की खातिर आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी करेगा। यदि सब ठीक रहा तो विज्ञापन इसी हफ्ते जारी हो सकते हैं। तो सबसे पहले एएनएम का जारी होगा, उसके बाद लेखपाल का जारी होगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अब आयोग का प्रस्ताव परीक्षण करेगा, संतुष्ट होने के बाद भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी करेगा। वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त 9,212 पदों पर कल्याण विभाग की ओर से भेजे गए भर्ती प्रस्ताव का आयोग परीक्षण कर चुका है। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बोला गया था, यहाँ पर देख लीजिए, मेरे द्वारा आपसे कहा गया था कि नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है। मैं गलत जानकारी आपको नहीं देता हूँ, साफ साफ यहाँ पर एएनएम भर्ती के संबंध में जानकारी दी गई। और मेरे द्वारा क्या कहा गया था कि नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है, लेकिन एएनएम भर्ती का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ है कि वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त 9,212 पदों पर भर्ती के लिए महानिदेशक परिवार कल्याण विभाग की ओर से भेजे गए भर्ती प्रस्ताव का आयोग परीक्षण कर चुका है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द जारी होने की संभावना है। उसके बाद जो है लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। परीक्षा कब होगी इसके संबंध में कोई किसी को जानकारी नहीं है कि परीक्षा किस महीने कंडक्ट कराई जाएगी। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करने वाले कैंडिडेट होंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ,
लेखपाल भर्ती बहुत ही पॉपुलर भर्ती है, लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन करेंगे। हो सकता है 40 परसेंटाइल वाले कर दें, हो सकता है 50 परसेंटाइल वाले कर दें, सभी को आवेदन करने का मौका दिया जाए और चुनाव के बाद परीक्षा कराई जाए। हो सकता है जिससे लोग वर्तमान सरकार को वोट भी कर दें, बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाए तो इसका विरोध भी ना हो, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट के आधार पर जो मुझे जानकारी मिली है कि 16.5 से 18 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। आगे कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। एनएम भर्ती का विज्ञापन आज से लेकर 20 के बीच में जारी होगा, इस सप्ताह भी जारी हो सकता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आदर्श आचार संहिता लगने से 10 से 15 दिन पहले जारी किया जाएगा। अगली अपडेट पीसीएस मेंस को लेकर है। पीसीएस मेंस के लिए आवेदन शुरू, यूपीपीएससी के द्वारा 28 दिसंबर तक अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। 4 जनवरी तक जमा होगी हार्ड कॉपी। तो 678 पदों पर भर्ती के लिए 28 जनवरी को मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। मुख्य परीक्षा निर्धारित तिथि पर कराने की तैयारी चल रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ परिवर्तन नहीं होगा अगर कोई विपदा नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव शुरू होने के कारण आदर्श आचार संहिता अगर लग जाता है और चुनाव कंडक्ट होने लगता है तो परीक्षा तिथि में भी परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा परीक्षा तिथि में परिवर्तन नहीं होगा। प्रवृत्ति शिक्षा विभाग की बड़ी खबर है। प्रवृत्ति शिक्षा सेवा पर भर्ती परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने उत्तर प्रदेश प्रवृत्ति शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 22 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा 5 जनपदों में कंडक्ट कराई जाएगी, तो परीक्षा को निरस्त नहीं किया गया, उसी दिन 2 परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे, लेकिन आयोग ने अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी। अगली अपडेट है टीईटी को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 23 जनवरी को परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, या संभावित तिथि है, इसका मतलब नहीं कि 23 जनवरी को परीक्षा हो जाएगा। प्रस्ताव में 23 जनवरी का जिक्र है। 20 से 25 जनवरी के बीच में कराने की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। 23 जनवरी को रविवार पड़ा, जिसके कारण परीक्षा 23 जनवरी को हो सकती है। टीईटी प्रकरण का मामला है। आपको बताना चाहता हूँ कि अलीगढ़ के शिक्षक निर्दोष चौधरी ने शामली कोर्ट में किया सरेंडर। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, टीईटी पेपर लीक कराने के मामले में मुख्य आरोपी निर्दोष चौधरी निवासी अलीगढ़ ने सोमवार सुबह शामली की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सीओ एसटीए ब्रजेश सिंह ने बताया कि निर्दोष ने कंधाला निवासी विकास को 5 लाख रुपए में पेपर बेचा था। एसटीए विकास की तलाश में लग गई है। इस मामले में एसटीए मेरठ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके। तो मेरठ की बड़ी खबर है। सालभर गैंग के सदस्य की जमानत अर्जी भी कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। दरोगा भर्ती के संबंध में कई समाचार पत्रों में जानकारी दी गई थी। दरोगा भर्ती को निरस्त करने की मांग चल रही है। अब निरस्त होगी या नहीं होगी इसके संबंध में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे थे इसका मतलब है कि कट ऑफ अप्रत्याशित होगा और भर्ती में धांधली हुई है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा की आंसर के देखने के बाद परीक्षा में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को निरस्त करने का मूड बना लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस एसआई और पीएससी प्लाटून कमांडर के 9534 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर 2021 को 2 दिसंबर 2021 तक किया गया था। यानी कि 12 नवंबर 2021 से स्टार्ट हुआ, 2 दिसंबर 2021 को संपन्न हुआ। तीनों शिफ्टों में परीक्षा कंडक्ट हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस परीक्षा में बड़ी धांधली का आरोप लगाया, बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया। क्या परीक्षा रद्द हो जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परीक्षा रद्द होने की कोई संभावना नहीं है और मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर संज्ञान भी नहीं लिया जाएगा, न परीक्षा रद्द किया जाएगा। आप देख लीजिएगा, मैं भली भांत जानता हूँ यूपी टेट की परीक्षा थोड़ा ना कि माहौल बनाना है, या दरोगा भर्ती परीक्षा, इससे भर्ती पूरी होगी, आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी किस आधार पर मिलेगी? रोकड़े के आधार पर मिलेगी, किस आधार पर मिलेगी इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर रोकड़े की बात ना होती तो भर्ती रद्द करने की बात नहीं की जाती। तो फिलहाल दरोगा भर्ती रद्द होने की कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है। आगे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा। जिस तरह से यूपी टेट के बारे में त्वरित कार्रवाई की गई, उसी प्रकार से दरोगा भर्ती के बारे में कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा, अयोग्य चयनित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।